लाजर कुछ दिन जब यीशु मसीह लाजर के घर से किसी दूसरे गांव में जाते हैं, वहां पर जाते तो सुसमाचार के लिए, तो ये लाजर अपने घर में बीमार पड़ जाता है। और बीमार होने के बाद में जो है इसकी जो मरियम और लाजर की जो बहनें दो, मार्था और मरियम, ये लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास में संदेश भेजते हैं कि प्रभु जिससे आप प्रीति रखते हो वो अभी क्या है, बीमार है। लेकिन यीशु मसीह उस संदेश को सुनने के बाद भी वहां रुक जाते हैं और ऐसा होता है कि लाजर की मृत्यु हो जाती है। और लाजर की मृत्यु हो जाती है और लाजर को लोग गाड़ देते हैं और 4 दिन हो जाते हैं। तब यीशु मसीह चौथे दिन वहां पहुंचता है। हालेलुया। और जब चौथे दिन वहां पहुंचता है तो सारे के सारे लोग वो रोने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं और रोते हैं उसके पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास। और जो मार्था और मरियम को यीशु मसीह बुलाते हैं और वहां पर ऐसा होता है कि यीशु जो है वो जब लाजर को जब लोगों को रोते हुए देखता है तो प्रभु यीशु मसीह रोने लग जाते हैं। हालेलुया। इतना प्यार प्रभु यीशु मसीह लाजर से करते थे। यीशु मसीह जब भी उस नगर में आते थे तो प्रभु यीशु मसीह उस घर में जरूर ठहरते थे और उस घर में अधिकतर रुकते थे। और वो यीशु मसीह का प्रिय घर था, जहाँ पर वो यीशु मसीह वहाँ पे रुकते थे। मार्था मरियम के घर में रुकते थे और वहाँ पे वो उनके लिए पाहुना ही करते थे, अच्छा खाना खिलाते थे। हालेलुया। और ये स्थान था यीशु मसीह का, मार्था और मरियम का घर। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, लेकिन लाजर यहाँ पर बीमार होकर मर गया और 4था दिन हो गया। और 4था दिन होने के बाद में बाइबल बताती है यीशु मसीह जब 4थे दिन आते हैं तो मालूम है मार्था मरियम उसके पास आकर रोने लगती है। सारे जो उसके दोस्त लोग रहते हैं लाजर के, वो लोग भी रोने लगता है। गांव के सारे लोग उनके साथ रोने के लिए आ जाते हैं। यीशु मसीह उनको बोलते हैं, मार्था को बोलते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। और हम यदि पढ़ेंगे उसका 11 का यूहन्ना 11 का 25, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने मार्था को इस बात को बताया कि यीशु मसीह ने बताया कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है, मैं हूँ बोला प्रभु जी है। और पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। और यीशु मसीह बोलते यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आज देखो शरीर मरता है, शरीर जो है 80 साल 85 साल 90 साल के बाद इंसान का शरीर मर जाता है। इस दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं सबको मरना पड़ेगा। और क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर ने नियम ठहरा के रखा है। और परमेश्वर ने प्रकृति का नियम नहीं है, ये परमेश्वर का नियम है। जो परमेश्वर ने नियम ठहरा है कि जो भी इंसान पैदा होगा वो मरेगा। लेकिन परमेश्वर अनंत है, लेकिन परमेश्वर ने एक आत्मा बनाया इंसान के अंदर में, जो आत्मा कभी नहीं मरती। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। हालेलुया। और मालूम है जब विश्वासी व्यक्ति जब मरता है तो उसकी आत्मा जो है सुख लोक में जाती है, अब्राहम के गोद जिसको बोलते हैं, वहां जाती है। और वहां जाने के बाद में जो है वो विश्राम पाती है, वो वाली आत्मा बहुत आरामदायक। लेकिन जो यीशु मसीह विश्वास नहीं करे, जो मर जाते हैं, उनकी आत्मा नरक में जाती है। वहां पे तड़पना है, वहां पे दुख है, वहां पे तकलीफ है, वहां पे आग है। हालेलुया। और यहाँ पे बाइबल में बताती है परमेश्वर ने एक ऐसी आत्मा बनाया जो कभी मरती नहीं। इंसान मर जाता है, 80-25 साल की उम्र में इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती। आत्मा जो है अनंत है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि परमेश्वर जो है हमें किस बारे में बाइबल बताती है, हमें किस बारे में बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ पे प्रभु बोलते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जब विश्वासी जब यीशु मसीह पर भरोसा करता है और प्रार्थना करता है तो उसकी आत्मा को परमेश्वर क्या करता है, आशीषित कर देता है। और जब विश्वासी जब मरता है तो उसकी आत्मा को प्रभु अपने पास बुलाता है, अपने पास सुख स्थान में रखता है। हालेलुया। और बाइबल में यही काम यहाँ पर हुआ है। ये लाजर जो है यीशु मसीह का दोस्त है
और यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं लाजर से, और लाजर भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। जब जब भी यीशु मसीह उस नगर में आते थे, मालूम है, तो यीशु मसीह उस घर में, उस नगर में ठहरते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब जब भी यीशु मसीह उस घर में आते थे, उस घर में रुकते थे, उस घर में विश्राम करते थे, उस घर में जो है अपने घर के समान वो रहते थे। हालेलुया। लेकिन उसी घर का जो सदस्य था, उसकी मृत्यु हो गई। ये मार्था और मरियम सोचने लगी, अब हमारा क्या होगा, अब हमारी शादी कौन करेगा, हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारे लिए जो है भाई था, एक भाई है मात्र, और वो हमारे अगुवाई, हम कैसे जिएंगे ऐसा। लेकिन मालूम है यीशु मसीह आया, तो मालूम है गांव के बाहर यीशु मसीह थे, और गांव के बाहर यीशु मसीह जब थे, तो यीशु मसीह तो मार्था और मरियम को खबर पहुंच गई, यीशु मसीह गांव के बाहर है। हालेलुया। और मालूम है ये दौड़ते हुए गांव के बाहर यीशु मसीह के पास आए, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह वहां उसके मार्था मरियम के पीछे दौड़ते दौड़ते चले गए। वहां पर क्या हुआ, वहां पर ऐसा होता है, यीशु मसीह मार्था मरियम को बोलते हैं कि कहाँ है लाजर को, तुमने कहाँ रखा है। मार्था मरियम उसको बताते हैं कि यहाँ पर रखे मुझे, यहाँ पे गाड़े कर ऐसा करते। और वहां पे वो जाते तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं और इसमें से पत्थर हटाओ। तो ये लोग बोलते हैं कि प्रभु जी ये तो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा है, अब इसमें से पत्थर हम हटाएंगे तो इसमें से दुर्गंध है, बदबू है, कीड़ों ने शरीर को खा लिया होगा। अब ये पॉसिबल नहीं है कि इंसान 4 दिन के बाद जिंदा कभी नहीं हो सकता, मरा हुआ इंसान नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने बोला विश्वास रखो और पत्थर को हटाओ। जब वो पत्थर को हटाए, यीशु मसीह ने जोर से बोला ये लाजर बाहर निकला। हालेलुया। और तुरंत जो है लाजर मालूम है बाहर निकल कर आया। हालेलुया। आपको मालूम है जैसे यीशु का शब्द पड़ा, ये लाजर बाहर निकला, तो उसकी आंख ऑटोमेटिक बन गई, उसकी नसें, हड्डी जो है मांसपेशी में चढ़ गई, नसें बन गई, उनका शरीर ज्यों का त्यों बन गया, पूरी सड़ाहट खत्म हो गई। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है यीशु का शब्द जो है इतने सामर्थ्यशाली है कि अगर एक शब्द अगर आपके लिए प्रभु आशीष दे दे, उस सामर्थ्यशाली शब्द के द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर यीशु का सामर्थ्यशाली शब्द है? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला और मालूम है 4 दिन का मुर्दा इंसान जिंदा हो गया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना, कि देखो यीशु के शब्द उस मुर्दे के कान में पड़े और वो मुर्दा जो है ऑटोमेटिक जिंदा होने लगा। हालेलुया। जिंदा हो गया, उसके वो नसें बराबर आ गई, उसका चमड़ी बराबर आ गई, उसके आँख जो कीड़ों ने खा लिया था वो आँख आ गई, उसका शरीर जो कीड़ों ने खा लिया था वो शरीर फिर से बन गया। हालेलुया। वो है यीशु। वो कौन है? यीशु। तो यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि आपकी आत्मा और मेरी आत्मा को बचाने, ताकि इंसान, किसी भी इंसान की आत्मा को नाश ना हो करके यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है ये इस शरीर का उद्धार हो जाए और आत्मा का उद्धार हो जाए। आत्मा को अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपसे मुझसे इस बात को बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार जो है पृथ्वी पर भी है और आत्मा पर भी है। हालेलुया। उसके हाथों में सारा अधिकार है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला मत्ती 28:18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात का प्रमाण देता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ही मुर्दों को जिंदा कर सकता है। इस बात का यीशु मसीह ने प्रमाण दिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, जब यीशु मसीह उस गांव में पहुंचते हैं, तो यीशु मसीह जब देखते हैं तो सारे लोग रोते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 35 पद में, 11 का 35 पद में लिखा है यीशु रोया। तो
तो जब उनके दुखों को देखा यीशु मसीह ने, उनके तकलीफ को देखा यीशु मसीह ने, उनके दर्द को देखा, और बहुत सारे लोग जो उसे प्यार करते थे लाजर से, वो सब रो रहे थे, तो वहाँ पर यीशु भी उसके लिए रोया, उनके परिवार के रोया, उस लाजर के लिए रोया प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रिय। ये जो शरीर है 80, 85, 90, 100 साल का जिंदा रहेगा, लेकिन उसके बाद इंसान कहाँ जाएगा ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद एक अनंत जीवन है, उसके बाद एक अनंत मृत्यु है। 2 रास्ते हैं, और 2 रास्तों में से आपको मुझको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, और वो रास्ता है अनंत जीवन का। और बिना यीशु के अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बिना यीशु के अनंत जीवन नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, यीशु को चुनना है, यीशु को अंगीकार करना है, और यीशु को बोलना है कि यीशु मेरा प्रभु है और यीशु मेरा उद्धार करता है। वो आपको उद्धार देगा, आपके शरीर का उद्धार करेगा, आपके आत्मा का उद्धार करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है चाहता है कि आपकी मेरी आत्माओं को बचाना चाहता है, आपकी मेरी आत्मा को बचाना चाहता है, और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए आत्मा को बचाने के लिए। इस दुनिया में जब यीशु मसीह का आने का मकसद यही था कि मालूम है, जो आत्माएं नरक में जा रही है, उस नरक में जाने से यीशु मसीह रोकना चाहता है। हालेलुया। जो भी विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, उसकी आत्मा बचाई जाएगी, वो भी बचाया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, वो बाइबल बताती है, यहाँ पर होता है कि यीशु मसीह उस एक कब्र पर आते हैं, पत्थर को हटाने के लिए बोलते हैं, और एक शब्द बोलते हैं, हे लाजर बाहर निकला, और लाजर मालूम है जिंदा होकर निकल आता है। हालेलुया। सोचो कितनी अद्भुत बात है ना, कि 4 दिन का मरा हुआ इंसान जिंदा होकर आ रहा है। हालेलुया। यीशु के हाथ में पुनरुत्थान और जीवन है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डरते कौन है मरने के लिए? जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, वो डरते हैं मरने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास आशा है, उसके पास यीशु है। मालूम है, यहाँ पर रहने से अच्छा तो स्वर्ग में अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मरने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं मालूम? वो लोगों को संसार से प्यार हो जाता है, अपने लोगों से प्यार हो जाता है, और वो दुनिया से जाना नहीं चाहते, और बोलते हैं कि और मुझे और देखना है, मुझे और जीना है, मुझे और जीना है। इस प्रकार का लोग बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में बताती है, विश्वासी अगर आप और मैं विश्वासी है, तो आपको धन्य बोलना चाहिए अपने आप को, कि आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु अनंत जीवन देने के लिए रास्ते में खड़ा किया है। हालेलुया। ये दौड़ है, हमें इस दौड़ को पूरा करना है। ये विश्वास की दौड़ है, और उस विश्वास की दौड़ में हमें उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है। क्या लिखा है बाइबल में? अंत तक धीरज धरे रहे, तब तेरा क्या होगा? उद्धार होगा। शुरुआत हमने कैसे भी किया मायने नहीं रखता, लेकिन हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अंत विश्वास, प्रार्थना और संगति में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? सारे जगत को प्राप्त किया और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ मिलेगा? इंसान जो है सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बचा सकता। अपनी आत्मा को बचाने के लिए उसे मालूम दर दर भटकना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी मेरी आत्मा को बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। मात्र यीशु पर विश्वास करने से, उसका अंगीकार करने से आप और मैं अनंत जीवन हमें मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।